हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं इंग्लिश का एक चैप्टर चैप्टर नहीं, एक राइटिंग सेक्शन का पार्ट है। जो लेटर आज हम करने वाले हैं उसका नाम है क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर। तो देखो, इस जो मैं आज चैप्टर मतलब या फिर जो भी मैं अभी करवाने वाला हूँ, इससे आपको इतना ज्यादा हेल्प मिलने वाला है बच्चों। जिसको इंग्लिश आती है, जिसको नहीं आती, और जिसके पेपर में प्लेसिंग ऑर्डर आ रहा है, तो वो मतलब बिल्कुल आसानी से कर पाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको मतलब इस वीडियो का मतलब यही है कि मतलब कि आप मतलब अगर आपके सिलेबस में प्लेसिंग ऑर्डर है और अगर पेपर में आए तो आप उसे कैसे लिखें। ठीक है। और चाहे और इसको याद करने में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, और मैंने बहुत ज्यादा मतलब सिंपल ही रखा है। मतलब जितना सिंपल हो सके मैंने इस वीडियो को उतना सिंपल बनाया है, ताकि जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, वो भी इस वीडियो को देख के मतलब सीख सके कि मतलब भाई प्लेसिंग ऑर्डर हम पेपर में मतलब मैं लिखे और हमें नंबर भी अच्छे मिल जाए, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 11th क्लास का बच्चा हो। क्योंकि टर्म टू के अंदर भाई प्लेसिंग ऑर्डर आ रहा है। 11th में भी, 11th में भी आ रहा है, 10th में भी आ रहा है, और साथ में एक और लेटर आ रहा है, इंक्वायरी लेटर। क्या आ रहा है भाई? इंक्वायरी लेटर, जो इस वीडियो के बाद में आप देखेंगे। तो अभी हम करते हैं प्लेसिंग ऑर्डर। मतलब कि देखो, जो प्लेसिंग ऑर्डर जो आपके स्कूल में आने वाला है, मतलब या फिर जो आपके एग्जाम में आएगा, वो मोस्टली क्या क्या कहेगा, एजुकेशनल टाइप। कि मतलब कि आपके स्कूल वालों को ना मतलब कुछ मंगाना होगा, चाहे बुक मंगाया, चाहे कंप्यूटर मंगाया, चाहे कि क्या कह सकते हैं भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगवाएं, चाहे कुछ भी। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर एक फॉर्मेट है। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर एड्रेस गिवन। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में लिखा होता है क्या, कि ना यू आर रागनी, या फिर यू आर अंकित, या फिर यू आर फलाना ठिकाना, जो भी हो, और तुम आजादपुर या फिर शालीमार बाग में रहते हो। और ना तुम्हारा स्कूल का नाम जैसे कि बीबीबीएस स्कूल, ऐसा कुछ कुछ भी नाम है। ठीक है। और ना तुम उस स्कूल के मतलब किसी किसी मतलब मान लो कि ना लाइब्रेरी हेड हो, और तुमको मतलब बुक्स मंगवानी है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस कौन सा आएगा भाई? गिवन एड्रेस। मतलब कि चाहे स्कूल का एड्रेस आए, मतलब जो बंदा मतलब मंगवा रहा है, अगर वो पर्सनली मंगवा रहा है तो उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ठीक है। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगी? डेट आएगी। रेफरल नंबर अगर कुछ है तो वैसे तो ये भूल ही जाओ, रेफरल नंबर की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आएगा कि आप कहाँ से मंगवा रहे हो। तो जाहिर सी बात है, कोई कंपनी होगी, चाहे कोई शॉप होगी। और जब शॉप है या फिर कोई कुछ कुछ हम परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर एक मैनेजर होता है। तो हम किसको लेटर लिखेंगे भाई? मैनेजर को। फिर मैनेजर को लिखने के बाद यहाँ पर कंपनी का नाम। अब कंपनी का नाम क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि ना मतलब प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी होगा, मतलब वो कंपनी का नाम होगा। जैसे स्पोर्ट्स गुड्स मंगाना है या कुछ भी मंगाना है। ठीक है। फिर उस कंपनी का एड्रेस भाई वो शालीमार बाग में है, आजादपुर, प्रीतमपुरा, कहाँ पर है, मतलब जहां पर भी हो। फिर उसके बाद आता है भाई हमारा सैल्यूटेशन, डियर सर और मैम। फिर मैम, ये फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हमारी बॉडी आती है। अब यहाँ से हमारा लेटर जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर को चीजें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात, रेफर टू कोटेशन। मतलब कि आपको मतलब ये मतलब पता होना चाहिए कि आप इसी कंपनी से मतलब वो कर रहे हो, और आपको क्या लेना। फिर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब हमें क्या क्या चाहिए ऑर्डर में। ठीक है। और डेट ऑन विच डिलीवरी इज रिक्वायर्ड। और ना हमें डेट भी बता देनी चाहिए कि मतलब कब तक मतलब हम ये मतलब डिलीवरी चाहिए, और हाँ, और पेमेंट मेथड क्या है उसका। ठीक है। और आइटम टू बी इन गुड कंडीशन एज पर रिक्वायरमेंट। और जो आइटम है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है। और योर स्पेशली नाम और डेजिग्नेशन, मतलब भाई वो क्या है कि उस जैसे स्कूल स्कूल में जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आएगा। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन है, देखो। एज हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल, राइट अ लेटर टू हैदराबाद म्यूजिक प्ले म्यूजिक हाउस। मतलब देखो, और प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, हारमोनियम, तबला, तानपुरा और गिटार। यू आर अनविता एंड अनिल ऑफ DIPS स्कूल, रोहिणी दिल्ली। ठीक है। कि यहाँ पर हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट जो बंदा है वो क्या है? हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसका जो बंदा है वो मतलब हेड है। क्या है? डिपार्टमेंट का क्या है? हेड है। ठीक है। तो जब डेजिग्नेशन लिखेंगे तो हम लिख देंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट हेड। ठीक है। राइट अ लेटर, हमें लेटर लिखना है हैदराबाद म्यूजिक हाउस को। हैदराबाद म्यूजिक हाउस ये क्या है? उस कंपनी का नाम है जिसको हमें लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू मतलब उसको। ठीक है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर, हमें एक प्लेसिंग ऑर्डर करना है सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो करना है। तो जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो वहां पर हम ये वाली लाइन लिखेंगे कि प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर। देखो, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर हम लिखेंगे लिखेंगे और साथ में
अब जो भी हमें मंगवाना है, जैसे यहाँ पर हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगवाना है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिख देंगे, अगर हमें बुक्स मंगवानी है तो हम लिख देंगे बुक्स फॉर क्लास 10th 12th जो भी है, या फिर हमें स्पोर्ट्स मंगाना है तो वहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन में कि भाई हमें क्या मंगवाना है, बुक्स मंगवानी है, ठीक है, स्पोर्ट्स वाली चीजें मंगवानी है या फिर क्या मंगवाना है, ठीक है, लाइक सितार, जैसे कि क्या मंगवाना है, सितार, हारमोनियम, तबला, तानपुरा और गिटार। अगर ये लिखा है तो सही है भाई, हम ये चीजें मंगवा देंगे, वरना नहीं तो आप अपने हिसाब से जो आपके दिमाग में आ रहा है हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर लिखा है यू आर अन्विता और अनिल, कि आप भाई अन्विता और अनिल हो और कहाँ से हो भाई, DIPS स्कूल से हो जो कि रोहिणी में दिल्ली में है, ठीक है। तो अब देखते हैं लेटर कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर भाई मंगवा कौन रहा है, स्कूल वाला मंगवा रहा है भाई, तो वो DIPS स्कूल का आएगा, फिर वो कहाँ पर है भाई, रोहिणी में है, दिल्ली में है, जो भी पिन कार्ड हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आएगी तुम्हारी डेट, कि जिस डेट को तुम्हें मतलब मंगवाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है द प्रोप्राइटर, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप प्रोप्राइटर लिखो, यहाँ पर तुम देख सकते हो द मैनेजर, ठीक है। इसको ना मतलब लिखते रहो, याद करते रहो कि सबसे पहले क्या क्या लिखना है, द मैनेजर। फिर उसके बाद उस कंपनी का नाम, यहाँ पर क्या है, कंपनी का नाम है, ये कंपनी जिस कंपनी से हमें मंगवाना है, ठीक है। जो भी कंपनी होगी वो क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे कि हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ था क्या, कि हैदराबाद म्यूजिक हाउस, ठीक है, तो हमने वो लिख दिया, और जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, हमने वो लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट में देखो इतनी चीजें तो सेम रहेंगी, प्लेसिंग प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, या फिर जरूरी नहीं है कि अगर प्लेसमेंट नहीं लिखना आ रहा तो आप सीधे लिख सकते हो क्या, प्लेसिंग, ठीक है, प्लेसिंग एन ऑर्डर, या फिर प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर कहीं बुक्स भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, या फिर कुछ और भी, जैसे कि भाई स्पोर्ट्स मंगवाना तो स्पोर्ट्स गुड्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, डियर सर। फिर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, डियर सर से स्टार्ट होगा। फिर डियर सर के बाद क्या होगा, देखो जब डियर सर आ जाएगा तो फिर तुम्हें ये देखो यहाँ पर बिल्कुल ये चीजें याद करनी है कि दिस इज इन्फॉर्म टू यू दैट आवर स्कूल मैनेजमेंट हैज डिसाइड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द लिस्ट इज गिवन बिलो, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि दिस इज इन्फॉर्म, हम बताना चाहते हैं डेट आवर स्कूल मैनेजमेंट, अगर देखो वहां पर स्कूल की बात की गई है तो स्कूल मैनेजमेंट लिख देंगे, अगर कंपनी में मैनेजमेंट तो भाई कंपनी मैनेजमेंट लिख देंगे। तो मोस्टली आपका स्कूल वाला आएगा तो स्कूल मैनेजमेंट लिख देना, ठीक है। हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ योर कंपनी और दिस कंपनी और सप्लाई ऑफ, देखो यहाँ पर ये चीजें चेंज होंगी, ये जो मैंने लाल और ये कर रखा ना, ये चीजें चेंज हो सकती है। वैसे तो मेरे हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट का ही आएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा, पर यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जगह आपके पास भाई बुक्स आ सकता है, स्पोर्ट्स गुड्स आ सकता है, तो वो करना है। और बिल्कुल ये सेम सेम भाई टेप देना। तो लिखना क्या है, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल मैनेजमेंट हैड डिसाइड दैट द प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी, कि हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है कि हम आपके कंपनी से भाई ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगाना चाहते हैं, ठीक है। तो वही है, बस इसको रट्टा मार लेना, ठीक है, कि ये लाइन बिल्कुल सेम सेम टेप देना, ठीक है। बस जहां पर चेंजेस करनी है भाई यहाँ पर चेंजेस करने हैं, यहाँ पर भाई आप चेंज कर देना, ठीक है। और कहाँ पर चेंज करना भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जहां जहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहां पर चेंज कर देना। यहाँ पर भाई अब जो कंपनी का नाम होगा वो उसके हिसाब से और ये एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सेम सेम करवाऊंगा ताकि ना अपना बिल्कुल ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप ये याद करके जाओ, बस थोड़ी बहुत चेंजेस कर दो और पेपर में पास हो जाओ। फिर उसके बाद क्या 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 होगा कि अब हमें भाई लिस्ट बनाए, तो लिस्ट में क्या क्या आता है भाई, सीरियल नंबर भाई कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट तो जरूर लिखना, ठीक है। नेम ऑफ द आइटम, भाई आइटम का नाम क्या है, जैसे कि सितार, हारमोनियम, तबला, तानपुरा, वो तो लिखा था, लिख दिया। फिर उसका ब्रांड अगर आपको पता हो, जैसे कि यामाहा यामाहा यामाहा, ठीक है, तो वो ब्रांड, अगर ब्रांड याद है तभी ये ब्रांड वाली लाइन को ऐड करना, अगर ब्रांड याद नहीं है तो मत ऐड करना। मान लो कि ना तुम्हें भाई बुक्स मंगवानी, तो बुक का ब्रांड अगर याद है, जैसे कि तुम्हें एनसीईआरटी मंगवानी है या फिर अरिहंत की मंगवानी है, अलग अलग कंपनी वो सब, ठीक है। और जैसे कि अगर स्पोर्ट्स का मंगवाना है, मान लो बैट मंगवाना है, बॉल मंगवाना है, तो भाई जैसे रीबुक हो गया, अलग अलग कंपनी होती है उनका मंगवाना है, ठीक है। हाँ यहाँ पर पीसीज हम देखो कितने पीस मंगवाना है, 5 10 4 6, ठीक है। यहाँ पर केजी भी हो सकता है, ठीक है, दर्जन भी हो सकता है, ठीक है, तो डिपेंड आप पे करता है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाली लाइन है ये बिल्कुल आपको सेम रखने हैं कि ना, द प्राइस कोटेशन सबमिट टू योर एजेंट हैज बीन अप्रूव, कि जो प्राइस जो है वो हमने तुम्हारे एजेंट से अप्रूव करवा लिया है, और द इंस्टीट्यूट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफर्ड बाय योर एक्सेप्टेड, ये भाई हम कि तुम्हारे एजेंट ने 10% का जो 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 डिस्काउंट है वो एक्सेप्ट किया। अगर मान लो कि अगर वो
इंस्टीट्यूशनल नहीं हुआ, ठीक है? तो तुम ये बस ये चीज़ मत लिखना, ठीक है? अगर मान लो कि कोई स्कूल नहीं है, तो तुम ये इंस्टीट्यूशनल मत लिखना, ठीक है? जो ये इंस्टीट्यूशनल लिखा है, वरना तो तुम ये अगर किसी स्कूल का ही है तो भाई इंस्टीट्यूशनल लिख देना, ठीक है? वरना ये पूरा सेम लिखना कि भाई 10% का वो है, और काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू सेंड द डिलीवरी विद इन 15 डेज ऑफ द इश्यू ऑफ द लेटर, कि भाई जल्दी जब ये लेटर इश्यू होगा तो 15 दिन के अंदर हमें मतलब जो हमारा जो भी चीज है वो भाई हम भेज देना। योर्स फेथफुली अन्विता और हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट, ठीक है? तो बस ये लिखना है, आपको ये रट्टा मार लेना है, बस कुछ नहीं करना, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं जो मैंने बता दिया। अगर बुक्स है तो बुक्स का नाम, और अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट है तो, या स्कूल कॉलेज है तो भाई इंस्टीट्यूट है, अगर कोई कंपनी है तो वो भाई यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट है कुछ भी लिख देना, ठीक है? तो बस ये था आपका लेटर, आप इसको याद कर लो, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है? अगर है तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे मैं सोच रहा हूँ दे दूँ, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन, कि मान लो कि ना यू आर द, मतलब देखो सेम, हाँ, कि यू आर राम, या फिर जो भी, अब जैसे कि मान लो रागिनी, ठीक है? तुम राम या फिर रागिनी हो, और तुम जीबीएसएस स्कूल में, जीबीएसएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हो, और ना तुम अपने लाइब्रेरी हेड हो, क्या हो? लाइब्रेरी के हेड हो, और तुम्हें क्या मंगानी है भाई? 10th क्लास की या फिर 11th क्लास की बुक्स मंगवानी है, ठीक है? बुक्स मंगवानी है, और किस कंपनी से भाई? कि बुक्स, जैसे मान लो कि ना तुम्हें मंगवानी है एचसी पब्लिकेशन से, एचसी पब्लिकेशन से तुम्हें बुक मंगवानी है, ठीक है? तो उसके ऊपर तुम्हें लेटर लिखना है। तो एक ये होमवर्क क्वेश्चन है, तो ट्राई कर लेना। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और अब हम इसके बाद जो भी करेंगे, जैसे कि अभी इसके बाद एक 10th के लिए भी वीडियो आने वाली जल्दी, ठीक है? तो प्लेसिंग ऑर्डर खत्म हो गया, इसके बाद हम करेंगे इंक्वायरी लेटर, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलो।